क्या राजस्थान में राजनाथ सिंह लेंगे बड़ा फैसला? बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। मीणा कांड के बाद हरकत में आरएसएस। पीएम मोदी शाह तक पहुंची एक बड़े नेता की शिकायत। नरेश मीणा है कौन जिनके समर्थकों को नहीं रोक पाई राजस्थान पुलिस? मीणा की वो बात जो मीडिया ने आपको नहीं बताई। क्या बीजेपी लेने जा रही है बड़ा एक्शन? वसुंधरा वाली गलती कर बैठे भजनलाल शर्मा। आखिरकार ये नरेश मीणा कौन है और किस आधार पर वो जेल जाने के बाद भी धमकी देते हैं? उनके सिर पे किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है और राजस्थान पुलिस उनके समर्थकों को क्यों नहीं रोक पाई? यूपी के राजा भैया की तरह ही इनका भौकाल है। नरेश मीणा सोशल मीडिया पे दावा करते हैं कि वो ना डरे हैं ना डरेंगे। तो क्या सच में एक थप्पड़ की वजह से राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? आखिर कहानी क्या है और सीधे शाह और नरेंद्र मोदी को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बात क्यों करनी पड़ी? नरेश मीणा को बागी मीणा भी कहा जाता है। जहां भी रहे वहां बगावत का सुर हमेशा उठाया। एसडीएम के साथ जो घटना घटी उसके पहले की कुंडली अगर आपने देख ली तो आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। राजस्थान में मीणा जाति का वहां की राजनीति में अपना वर्चस्व है। जैसे यूपी में अखिलेश यादव के साथ कोई एसडीएम ऐसा कर दे तो यादव समाज क्या करेगा? ठीक ऐसा ही राजस्थान के टोंक की यह घटना बड़ी है क्योंकि नरेश मीणा को अब मीणा समाज ने समर्थन दे दिया है। अभी ये जानिए कि कैसे एक थप्पड़ की वजह से राजस्थान की सियासत हिल गई। भजनलाल शर्मा को पहली बार बीजेपी ने विधायकी का चुनाव लड़वाया। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करके मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही भजनलाल शर्मा को लेके पार्टी में ही बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके अधिकारी ही जानबूझ के चिंगारी को हवा देना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले नरेश मीणा ने ऐसा क्यों किया उसकी मीनिंग हम आपको समझाते हैं। नरेश मीणा खुद को टोंक के राजा भैया की तरह अपना भौकाल जमाते हैं। हालांकि उनका कद राजा भैया की तरह नहीं है, फिर भी वो अपनी छवि एक बाहुबली, एक दबंग नेता की बनाने में माहिर है। समर्थकों की एक भीड़ उनका नारा लगाती है। एसडीएम और मीणा के बीच विवाद होता है। उस वक्त तक एसडीएम को ये आभास नहीं था कि जिस आग से वो खेल रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। राजस्थान में अधिकारियों की ताकत क्या है आप ये भी देखिए, फिर आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। मीणा के समर्थकों को रोकने के लिए कुल 28 टीमें गठित की गई। कई थानों की फोर्स और कई अधिकारियों को तैनात किया गया। 60 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। इसका परिणाम क्या होगा वो भी आपको रिपोर्ट में बताएंगे। अधिकारियों पर कोई आंच आए तो अधिकारी एक हो जाते हैं। खुद अधिकारियों की गलती हो तो खामोशी क्यों छा जाती है? कोरोना के दौरान असम में एक डीएम ने शादी में पहुंच के दूल्हे पे कुछ ऐसे थप्पड़ बरसाए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर ने एक मोबाइल फोन तोड़कर युवक के साथ ऐसा ही किया था। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन्हें गिना पाना दिखा पाना संभव नहीं है। पर नरेश मीणा ने जब एसडीएम के साथ किया तो वहाँ कैसे ब्यूरोक्रेसी एक हो गई। यहाँ तक कि सरकार का आदेश कुछ और वहाँ एक्शन कुछ और लिया जाने लगा। टोंक कलेक्टर का दावा है कि 6 बार खुद नरेश मीणा को फोन किया, कोई फोन नहीं उठाया। फिर एसडीएम को बात करने के लिए भेजा तो वहां नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिए। अब कहानी में कौन सही है कौन गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन हम आपको एक सच्चाई बताते हैं जिसके बाद आप हिल जाएंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा एकदम नए नेता है। जैसे यूपी में योगी नए थे तो उन्हें काम से रोकने की लाख कोशिशें हुई, उसके बाद योगी ने खुद को साबित करके दिखाया। लेकिन अभी भजनलाल शर्मा के सामने एकदम योगी वाली ही परिस्थितियां हैं। राजस्थान में 2 नेता बहुत बड़े हैं जो फिलहाल सीएम नहीं है, लेकिन उन दोनों नेताओं के पास सीएम रहने का अनुभव है। एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं। दोनों की पकड़ आज भी ब्यूरोक्रेसी में बनी है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता इस मौके को अपने फायदे के तौर पे देखने लगे। यहाँ तक कि भजनलाल शर्मा के पीछे एक टीम लगी है। राजस्थान में अधिकारी वर्सेस नेताओं में विवाद पुराना रहा है। वहाँ वर्चस्व के लिए कब किसकी सीडी आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। कहते हैं कि अगर गहरी राजनीति की गहराई देखनी है तो राजस्थान की राजनीति को समझना चाहिए। नरेश मीणा के पास समर्थक है, सरकार के पास ताकत है। इस घटना पे अधिकारी अपना अपमान देख
देख रहे हैं। मीना को जेल हुई तो उनके समर्थक इसका बदला लेना चाहते हैं। पुलिस बीच में फंस गई, जो समर्थकों को समझा रही है, वो भी बेचारे सिपाही, क्योंकि अधिकारी तो बैठे हैं कार्यालय में, नेता अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। नरेश मीना जेल में बैठा है, समर्थक उठा रहे पत्थर, लेकिन फंस गई वहाँ की पुलिस। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कुछ लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो मीना के बहाने अपनी सियासी हवा में दम भरना चाहते हैं।